कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, हम सभी प्रेमी गुरुमुख महापुरुषों के चरणों में बैठ करके इस पावन सत्संग की गंगा में डुबकी लगाएं। उसके पूर्व सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महाराज जी के दिव्य सुंदर दीदार करते हुए एक बार मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। हर इंसान संसार में जहाँ भी अपना समय लगाता है, टाइम स्पेंड करता है, तो सोचता है कि मुझे उससे बेनिफिट मिले, लाभ मिले। बिना बेनिफिट, बिना लाभ के वह कहीं भी जाना नहीं चाहता। तो महापुरुषों के चरणों में जो बैठे हैं हम, इसके लाभ क्या हैं? जैसे भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि उमा संत समागम हरि कथा लाभ न कछु आन, कि महापुरुषों के सानिध्य में बैठना और उनके वचनों को श्रवण करना, इसके बराबर संसार में कोई भी दूसरा लाभ नहीं है। इतनी बड़ी बात जो है वो कौन कहता है? भगवान शंकर किससे कहते हैं? पार्वती जी से कहते हैं लाभ न कछुआन, और दूसरा लाभ ही नहीं है। अब इस इतनी सी बात पर अगर हम गौर करें, विचार करें कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इतना बड़ा लाभ कैसे मिल सकता है। आप जितना विचार करोगे या जानने की कोशिश करोगे तो बातें समझ में आती हैं कि जब महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं तो हमें जो लाभ मिल रहा है, सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मन होता है निर्मल। और इस संसार में सबसे बड़ा सुख है मन की निर्मलता। आप देखो विचार करके कि मन की निर्मलता ही सबसे बड़ा सुख है। मन साफ हो, जैसे ऐसे समझ लें कि आप रात्रि का समय है, चांदनी रात है, शीतल झरने के किनारे बैठे हैं और चांद जो है उसकी सुंदरता आसमान में ऐसे गर्दन करके देखने में मजा नहीं आता जो झील में देखने में मजा आता है। अब उस झील शांत झील है, अब उसमें अगर किसी ने कंकर फेंक दिया तो लहरें हिल जाती हैं, चांद का प्रतिबिंब जो है वो हिल जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। अगर मन निर्मल हो तो जो चांद देखने में झील में आनंद आ रहा था, वही मन की निर्मलता में आनंद आता है देखने में। लेकिन उस मन में अगर कोई नेगेटिव विचार रूपी पत्थर आ जाए तो वो मन भी उसी प्रकार हिल जाता है, तरंगे जैसे हिलती है ना वैसे हिल जाता है और हमारा आनंद खो जाता है। तो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हमें जो आनंद मिलता है वो संसार में और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि महापुरुष हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं।
हो सकता है कि आपके रिश्तेदार भी उतने हितैषी ना हो। आप जिस दिन आगे निकलोगे ना संसार में, बिजनेस में आगे निकलो, व्यापार में आगे निकलो या सामाजिक कार्य में आगे निकलो, देख लेना आपके रिश्तेदार ही सबसे पहले आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़े हितैषी हमारे रिश्ते भी नहीं होते। सबसे बड़े हितैषी जो होते हैं महापुरुष। जिस दिन आप आगे बढ़ते हो उस दिन महापुरुषों को बहुत खुशी होती है। तो महापुरुषों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जैसे आपका बेटा जो है ना, अगर जिस दिन पास होता है, अच्छे नंबर लाता है या अच्छी कमाई करके आए, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हाँ मेरा बेटा बहुत कमा के आया है, प्राउड ऑफ यू, गर्व होता है आपको। ऐसे ही हमें महापुरुषों को भी गर्व होता है जब आप आगे बढ़ते हो ना। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी किसी झरने के किनारे बैठे थे, झील के किनारे। काफी देर बैठे बैठे वहां पर झील को देखे जा रहे थे। भाई बाला भाई मर्दाना वहां पर बैठे थे। संगत भी आना शुरू हो गई। काफी देर के बाद भाई मर्दाना ने विनती की, महाराज जी संगत आ गई है आपके वचन सुनने, आप कुछ वचन फरमाएं। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जैसे झील है, झील में बहुत मेंढक हैं और वो मेंढक ना कीड़े खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। मेंढक भी हैं, मछलियां भी हैं। और फरमाया कि ये मेंढक कौन है? ये मेंढक जो हैं संसार के जो लोग हैं, ये मेंढक हैं। ये झील में ही रहते हैं और संसार में जैसे मेंढक कीड़े खाता है झील में, ये संसारी लोग भी संसार की बातों को ग्रहण करते हैं। व्यर्थ की बातें, निंदा चुगली, ये व्यर्थ की जानकारियां इकट्ठी करते हैं, खाते हैं। फिर फरमाया कि इस झील में कमल के फूल भी हैं और ये कमल के फूल जो हैं संसार में संत महापुरुष हैं और इस कमल के फूल के ऊपर जो भौरे मंडरा रहे हैं, ये भौरे कौन हैं? कहने लगे कि ये भौरे आप जैसे गुरुमुख है ना, आप जैसे बैठे हैं, जैसे कमल के फूल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं, कमल के फूल संत महापुरुष हैं और आप जैसे गुरुमुख संतों महापुरुषों के चरणों में बैठ करके कमल की खुशबू का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी ऐसे खुशबू का आनंद ले रहे हो। महापुरुषों के चरणों में बैठ करके जो आनंद आप ले रहे हो, बेनिफिट ले रहे हो, वो खुशबू जो है आपके जीवन में आ रही है। महापुरुषों के मुख से जो आप वचन सुनते हो और आप जब बैठते हो यहां पर, तो आप स्वयं के लिए बैठे हो। जब आप दुकान पे बैठते हो 8 घंटे या 12 आवर्स या 10 आवर्स, तो किसके लिए बैठते हो? परिवार के लिए बैठते हो। लेकिन सत्संग में जो आप बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? आप मेरे लिए बैठे हो या संतों के लिए बैठे हो या श्री गुरु महाराज जी के लिए बैठे हो? किसके लिए बैठे हो? स्वयं के लिए। ये सत्संग में जब आप बैठते हो, स्वयं के लिए बैठते हो, स्वयं का आनंद पाने बैठते हो, यूर सेल्फ। आपको बता दूं, हम महापुरुषों के जो बेनिफिट प्राप्त कर रहे हैं ना, एक बुक है हॉबिट 7 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक जिसने लिखी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसने
इस बुक में लिखा कि संसार में 3000 लोगों के ऊपर उसने रिसर्च किया। 3000 लोगों के ऊपर 3000 लोगों के पास गया कि 3000 लोग जो सफल व्यक्ति थे उनके पास गया, केवल बिजनेस में नहीं, परिवार में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तों के साथ, जो भी सफल थे। उसने फिर ये बुक लिखी 3 साल बाद। फिर उसको एक, ये जब बुक लिखी तो उसको एक हैबिट और याद आई। उसने लिखा फिर द 8 हैबिट हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 पहले लिखी, फिर 8 लिखी, एक भूल गया। जब वो 8वीं आदत लिखने के लिए फिर इंडिया में आया था 2006 या 7 में, उसने जब सेमिनार किए, उस सेमिनार की 700 टिकटें 23,000 रुपीज पर टिकट थी। 23,000। 86 मिनट में सारी की सारी टिकटें खत्म हो गई। 4 जगह उसने सेमिनार किए, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे। 6 घंटे का सेमिनार था, उसमें बाकी लोगों ने उसकी स्पीच दी, स्वयं ने केवल 1 घंटा बोला। 1 घंटे में उसने क्या बोला वो मैं 8-10 बातें बोली, उसमें से एक बात उसने ये बोली, और वो बातें हम आपको यहाँ सत्संग में बताते हैं। महापुरुष सत्संग में वो बातें बताते हैं। जब आप 23,000 दे करके वो बातें सुनोगे तब आपको इफेक्टिव लगेगी, आप बोलोगे हाँ बेनिफिट मिला। अभी सत्संग में आपको बेनिफिट नहीं नजर आता क्योंकि आप उठाते नहीं हो, फ्री में मिलती है ना वो बातें। बताओ 86 मिनट में वो व्यक्ति बड़े बड़े सेमिनार करता था, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फॉर्च्यूनर कंपनी हो गई, ऑरेकल कंपनी है, इसमें सब में सेमिनार करता था और इतनी बड़ी सैलरी लेता था, उनसे पेमेंट लेता था। तो उसने एक बात कही कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप सब लोगों को छोड़ो, स्वयं पर ध्यान दो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना तो आपके आसपास 25, 50, 60, 70, 80, 100 लोग हैं। समझा करके उसने कहा कि 100 लोग हैं, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। आप उसको कहीं आगे बढ़ते देखते हो, कभी पीछे घटते देखते हो। हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन पर रहता है, अपने परिवार पर रहता है। उसने कहा नहीं, अगर आपको हर चीज में सफल होना है तो स्वयं पर ध्यान दो। तो मैंने पहली बात क्या कहा, जब हम महापुरुषों के सानिध्य में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो किसके लिए बैठते हैं? किसके लिए बैठते हो आप? स्वयं के लिए। और स्वयं के लिए संसार आपको नहीं बैठाएगा। आपके स्वयं के सुधार के लिए संसार आपको बैठने नहीं देगा। और महापुरुष जो हमारे हितैषी हैं, जो आपको स्वयं के लिए ये सत्संग के कार्यक्रम चला करके, आप सत्संग में आते हो नहीं आते हो पीछे, वो तो आपको पता, पर जब हमारे संत महापुरुष आते हैं तो सभी गुरुमुख आकर के लाभ लेते हैं जो ना इसका, तो वो लाभ जो है आप स्वयं के सुधार के लिए ले रहे हो। और जितना आप स्वयं को सुधारोगे ना, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपका बिजनेस, सब बातें सुधर जाएंगी स्वयं को सुधारोगे तो इतना बड़ा बेनिफिट जो है, जो भगवान शंकर कहते हैं लाभ न कुशान, तो हमें भी जब ये बातें हम पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि सचमुच में ऐसा लाभ जो है वो नहीं मिलने वाला। जब हम स्वयं के ऊपर काम करते हैं, स्वयं को सुधारने का काम करते हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो स्वयं के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर नहीं। आप सोचो कि ये सुधरेगा तो मेरा काम ठीक होगा, वो सुधरेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो सुधरेगा, ये सब बातें बेकार की हैं। आप इन सब बातों को छोड़ो, स्वयं के लिए समय दो। स्वयं के लिए समय नहीं है आपके पास तो आपको जीवन में कभी खुशी नहीं मिलेगी, सफलताएं भी नहीं मिलेगी। आप अपनी सेहत को खराब करने के स्वयं जिम्मेदार हो। आप अगर बिजनेस में पीछे हो तो स्वयं जिम्मेदार हो। ये एक्सेप्ट करो, हाउ टू एक्सेप्ट बिग फेलियर।
कैसे एक्सेप्ट करोगे आप? हाउ टू एक्सेप्ट बैक साइड, ये सब बातें तो आती रहेंगी जीवन में, कैसे हैंडल करोगे? अगर आप स्वयं के लिए नहीं बैठोगे, कैसे हैंडल करोगे इन बातों को? तो महापुरुष हमें हैंडल करना सिखाते हैं कि कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है, कैसे संसार में हमको सब बातें हैंडल करनी है, आगे बढ़ना है। तो ये सत्संग से बातें समझ में आती हैं। स्वयं के लिए जब हम बैठते हैं, स्वयं में बैठते हैं, तब बातें समझ में आती हैं। तो सज्जनों, महापुरुषों के चरणों में जो बेनिफिट मिल रहा है हमें, संसार में आप कितना भी कोशिश कर लो, वो बेनिफिट नहीं मिलने वाले। और जो मैंने बातें बताई, ये तो जो 23,000 रुपये उसने लिए 1 घंटे के, वहाँ तो केवल स्वयं के लिए, आत्मा का तो उद्धार नहीं हुआ, लेकिन जब आप यहाँ बैठते हो तो स्वयं तो आगे बढ़ते हो, आपकी आत्मा भी आगे बढ़ती है, आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ते हो, आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है और पवित्र होती है और मालिक के चरणों में जुड़ती है। उसने तो मालिक से चरणों से नहीं जोड़ा ना किसी को, भगवान से तो नहीं जोड़ा, स्वयं से जोड़ा, लेकिन यहाँ तो भगवान से भी जुड़ जाते हो आप। तो इतने बेनिफिट जो हैं महापुरुषों के दर्शनों से, वचनों से लाभ प्राप्त होते हैं। इसके लिए मैं आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ देता हूँ। और हमारे पूजनीय माता जी ने जो आप सभी प्रेमी गुरुमुखों को इतने प्यारे दर्शन दिए हैं आकर के यहाँ, इस समय में भी, ऐसे समय में भी, तो हम सभी प्रेमी गुरुमुख हृदय से माता जी के आभारी हैं और उनके चरणों में लाखों लाख धन्यवाद अदा करते हैं।